हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर है और आज मैं आपको आपके थर्ड टॉपिक है जो डॉक्टर फॉस्टियस वो करवाने जा रही हूँ। तो ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टियस opens with the crowd George. He informs us of the birth and parentage of Faustus is going to Wittenberg, obtaining the doctor's degree, pondering over many subjects, taking to the black magic, running after power and bringing upon himself the eternal domination of the hell. तो इस प्ले में हम क्या करेंगे कि हमें इन्फॉर्म किया गया कि डॉक्टर फॉस्टिस का बर्थ कहाँ हुआ, उसके पेरेंट्स कौन थे, वो विटनबर्ग जाता है, वहाँ पे वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, वहाँ पे उसको ब्लैक मैजिक मिलता है, वो पावर के पीछे भागता है, मनी के पीछे भागता है और फिर वो अपने आप को, अपनी सोल को, आत्मा को बेच देता है डेविल के हाथों में और हेल, नर्क में चला जाता है। In the first act, Faustus is found thinking of leaving his physician's practice and taking to the black magic. First act में हमें पता चलता है कि फॉस्टस है जो वो अपनी जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है उसको छोड़ के क्या अपनाना चाहता है, ब्लैक मैजिक। ही इज ड्रीमिंग ऑफ अ वर्ड ऑफ पावर, ऑनर, omnipotence, riches and the like which only black magic may bring. उसको वो सपने लेने लगता है कि इस वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया की पावर है, पूरी दुनिया का ऑनर, अमीर हो जाएगा वो, ये सब कुछ वो किससे हासिल कर सकता है, ब्लैक मैजिक से। हिज फ्रेंड्स वेड एंड क्रॉनियस, ये दो फ्रेंड्स हैं उसके, टेम्प्ट हिम टू द फील्ड ऑफ मैजिक। ये दोनों फ्रेंड, ये जो दो फ्रेंड है उसके, ये अपने स्पेलिंग याद करने हैं इनके, वो उसको ललचाते हैं कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ जाए। फॉस्टिस इज नाउ कैपेबल ऑफ कॉलिंग मफिस्टोफिल्स। फॉस्टिस अब ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर करके उसने मफिस्टोफिल, एक डेविल को बुला लिया। देन ही सेल लूसीफर हिज सोल, फिर उसने एक लूसीफर नाम का डेविल था उसको अपनी आत्मा बेच दी। प्लेजर्स ऑफ 24 ईयर्स, उसने ये सौदा किया लूसीफर से कि मैं अपनी आत्मा दे देता हूँ आपको, आप उसने लूसीफर ने डॉक्टर फॉस्टियस को 24 साल के लिए पावर, रिचेस, जो वो चाहता था वो कर सकता था, सिर्फ 24 साल, ठीक है। और इसके बदले में फॉस्टियस ने क्या दिया, उसको अपनी आत्मा दी, आत्मा से वो कुछ भी कर सकता है। सेकेंड एक्ट में वी फाइंड फॉस्टियस इन अ डिलेमा, द गुड एंड बैड एंजल्स पुल हिम टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस। इन द एंड ही स्टब्स हिज आर्म एंड साइन द ब्लड देयर बाय सराउंडिंग हिमसेल्फ। सेकेंड एक्ट में हम देखते हैं कि फॉस्टियस है जो डिलेमा में चला जाता है, दुखी हो जाता है। गुड और बैड एंजल्स उसको अब एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। गुड एंजल्स आती हैं, गॉड आता है उसके पास, बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, पर बैड एंजल्स बोलते हैं नहीं तुम सही कर रहे हो, ब्लैक मैजिक बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। अंत में क्या होता है, वो ही स्टैब हिज आर्म, वो अपनी बाजू पे चाकू मारता है, एंड साइन द बाउंड देयर बाय सराउंडिंग्स द हिमसेल्फ, और उसको जितने भी एंजल्स ने पकड़ा होता है वो उसको छोड़ देते हैं कंप्लीटली टू द डेविल, इन ल्यू ऑफ गेटिंग मफिस्टोफिल ऑलवेज एट हिज कमांड और गेनिंग एनीथिंग थ्रू हिम। मफिस्टोफिल था जो उसको कमांड देता था, जो वो कहता था उसको करना पड़ता था। एट द एंड देयर कम्स आउट अ पॉइंट व्हेन ही क्राइज आउट फॉर क्राइस्ट, और जब उसके 24 साल पूरे होने वाले थे तो वो चिल्लाता है क्राइस्ट, गॉड के लिए। एट वंस लूसीफर, बेल्जेबब एंड मेफिस्टोफिल केम इन, और फिर ये तीनों डेविल वहाँ पे आते हैं। दे वांट हिम नेवर टू अल्टर द नेम ऑफ एनीबडी एक्सपेक्ट दैट ऑफ लूसीफर। वो उसको आके चेतावनी देते हैं कि तुम किसी गॉड का नाम नहीं लोगे, सिर्फ लूसीफर का नाम लोगे। फॉस्टिस गेट्स फ्राइटेंड एंड एग्री टू डू द सेम। फर्स्ट डर जाता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी क्राइस्ट को नहीं बुलाऊंगा, मैं तो सिर्फ लूसीफर का नाम लूँगा। लूसीफर देन शोज हिम द 7 डेविल सिन। लूसीफर उसको 7 डेविल जो डेडली सीन है वो दिखाता है। थर्ड एक्ट में फॉस्टिस प्ले ट्रिक ऑन द पॉप एंड अदर्स हैविंग सीन टाउन्स ऑफ टेक्सास, पेरिस एक्सेट्रा। तीसरी एक्ट में जो फॉस्टिस होता है वो पोप के साथ ट्रिक प्ले करता है और बहुत सारे टाउन्स जो होते हैं उनको देखने जाता है। फोर्थ एक्ट में वी फाइंड फॉस्टिस प्लेइंग हिज फीस्ट्स इन द कोर्ट ऑफ एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ। फोर्थ एक्ट में क्या होता है कि फॉस्टिस
अपने फीट्स है जो वो दिखाता है चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में। देन ही प्लेस ट्रिक ऑन द हॉर्स ट्रेडर एंड शोज ग्रेट मैजिक फीस्ट एट द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वैन हॉट। तो फिर वो वैन हॉट में जाके अपने ट्रिक्स दिखाता है, ब्लैक मैजिक दिखाता है, हॉर्स राइड ट्रेडर करता है और उनको ग्रेट मैजिक फीस्ट है जो उनके दरबार में जाके दिखाता है कि मेरे को ब्लैक मैजिक आता है और वो इतना पावरफुल है। लास्ट एक्ट में वी आर इन्फॉर्म्ड थ्रू द soliloquy ऑफ वेगर सर्वेंट टू फास्टिस दैट हिज डेज नाउ आर नंबर्ड। अब लास्ट एक्ट में हमें ये इन्फॉर्मेशन उसका एक सर्वेंट है जिसका नाम वेगर है, उससे पता चलता है कि फॉस्टियस के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। बट फॉस्टियस इंजॉइंग अ फीस्ट विद हिज स्कॉलर फ्रेंड्स, पर फॉस्टियस अपने इन दिनों को बहुत इंजॉय कर रहा था। ही कॉल्स अप द स्पिरिट ऑफ हेवन हेलन, वो जो हेलन होती है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो मानी जाती है उसको बुलाता है। देन द ओल्ड मैन कम्स अगेन, फिर एक बूढ़ा आदमी आता है एंड एडवाइज हिम टू प्रे टू गॉड हु इज़ मिर्सीफुल। उसको आके एडवाइस देता है ओल्ड मैन कि तुम परमात्मा का नाम लो तुम्हारे दुख खत्म करेगा। मफिस्टोफिल मेन वाइल शोज हिम मैनी थिंग्स, मफिस्टोफिल उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है थ्रू विच फॉस्टिस कैन कमिट सुसाइड, ताकि फॉस्टिस सुसाइड कर ले। बट फॉस्टिस डज नथिंग, पर फॉस्टिस कुछ नहीं करता। देन केम्स द लास्ट ट्रेगिक सीन वेयर इन वी फाइंड फॉस्टिस टेलिंग हिज फ्रेंड्स ऑफ हिज बॉन्ड टू द डेविल। फिर लास्ट में ऐसा सीन आता है जिसमें फॉस्टिस अपने फ्रेंड को कहता है कि वो जो डेविल हैं उनकी चक्कर में उनके हाथों में पकड़ा हुआ है। दे विग हिम टू रिपेंट एंड प्रे टू गॉड एज, वो कहता है गॉड से माफ़ी मांगना चाहता है और गॉड को प्रे करना चाहता है। ही इज़ ऑल मर्सीफुल, ये सब कुछ बहुत दुखदाई है। बट इट इज़ टू लेट नाउ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। फॉस्टिस फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल इवन टू राइज हिज हैंड्स इन प्रेयर। अब उसके पाप इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि परमात्मा के लिए हाथ जोड़ने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। ही इज़ अफ्रेड दैट डेविल विल टीयर हिम टू पीसेस, उसको डर था कि जो डेविल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ही मेक्स फ्रीवेंट अपील्स टू ऑल दैट द मिडनाइट मे नेवर अराइव, वो अपील रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि इस तरह की आधी रात है जो वो ना आए। ही प्रेज टू माउंटेन्स रिवर अर्थ स्टार्स टू सेव हिम फ्रॉम डेविल, वो परमात्मा को तो बोल नहीं सकता था क्योंकि वो गॉड का नाम नहीं ले सकता था, तो वो पहाड़ रिवर नेचर है जो उसको प्रे करता है कि मेरे को इन चीज़ों से बचाओ। बट टू नो अवील, पर इसका कोई मतलब नहीं था। देयर इज़ थंडर एंड लाइटन, बादलों में बहुत लाइट चमकती है। द क्लॉक स्ट्रिक 12, उसमें 12 बज जाते हैं क्लॉक में। द डेविल एंटर्स जोर हिम टू डेथ टीयर्स हिज बॉडी टू पीसेस, वहाँ पे डेविल आते हैं और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट देते हैं। स्नैचेस हिज सॉइल अवे टू द हेल फॉर एक्सटर्नल डोमिनेशन, और उसकी सोल आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसको नर्क में ले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि वो ब्लैक मैजिक के पीछे लग के, उस बहुत अच्छा डॉक्टर था, वो बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी उसने, पर उसके अंदर लालच था कि मेरे को पूरी दुनिया की पावर मिल जाए, मेरे को पूरी दुनिया की धन दौलत मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, ऐश से रहूं, है ना। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए उसने क्या कि इसका सहारा लिया ब्लैक मैजिक का। अब 24 साल तो उसको मिल गई, उसको लगा यार 24 साल मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, जो मांगूंगा मिलेगा। पर जब उसका एंड आया तो क्या हुआ, उसको अपने एंड का नहीं पता ना था ना कि मेरे साथ क्या एंड में क्या होगा। वो गॉड से, हम जब दुखी होते हैं तो हम गॉड याद करते हैं कि हमारे गॉड से हम प्रेयर करते हैं, वो नहीं कर सकता था, है ना। अपने मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है, तो मन की शांति हमें कहाँ से मिलती है, गॉड से, गॉड को प्रे करके मिलती है। तो वो नहीं कर सकता था, वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि एंड में जब उसका अंत होना था तो वो गॉड से प्रेयर करना चाहता था कि मैं गलत रास्ते में पड़ गया था, मेरे को बचाया जाए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, अब डेविल उसकी आत्मा को छोड़ने वाले नहीं थे क्योंकि उसने अपनी आत्मा को लूसीफर को बेच डाला था। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4th टॉपिक है जो आपका पामेला वो करवाऊंगी। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।